डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद आज आपको क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि आखिर पोषण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर और समझते हैं कि पोषण क्या होता है। ठीक है, तो देखो, पोषण को हम लोग बता सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण और इसके अलावा शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग करना ही कहलाता है पोषण। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से मेरी बातों को समझिए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंदर में भोजन को डाल देने को ही हम लोग पोषण नहीं कहते हैं। हम लोग अक्सर जब पोषण का शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा एक इमेज बनता है कि हमने जो है सेव को काटा और उसको जो है चबाया और चबाने के बाद से निगल गए, पोषण हो गया। बिल्कुल यहाँ तक नहीं करेक्ट आंसर है। पूरा कंप्लीट आंसर क्या होगा अब समझिए। हमने एक सेव को काटा, उसको चबाया, निगला, निगलने के बाद से उसका पाचन किया, पाचन करने के बाद से पचे हुए जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने एब्जॉर्ब किया यानी कि अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद से उन सभी न्यूट्रिएंट्स का हम अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए उपयोग करते हैं। अब ये आपका जो है पोषण कहलाएगा। लेकिन इसमें एक और टॉपिक छूट रहा है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था, मतलब अनपचा जो भोजन था, उसको शरीर से बाहर भी किए, तो ये पांचों प्रक्रियाएं मिल करके और तब कहलाती हैं पोषण। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं पोषण का परिभाषा। चलिए हम लोग बताएंगे कि भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है, अवशोषित जो भोजन है, उसका उपयोग करना, साथ ही अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से कहलाती हैं पोषण। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया है कि सिर्फ खाना को खा लेना यानी कि जो है उसको अपने एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल के अंदर में लेके चले जाना ही पोषण नहीं कहलाता है, वरन भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, अवशोषण करना और उसका उपयोग अपने शरीर के अनुरक्षण के लिए करना, साथ ही अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ये सब प्रोसेस मिल करके और तब कहलाता है पोषण। चलिए अब देखते हैं कि पोषण के आधार पर जीव जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषमपोषी। इस तरीके से हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पोषण दो प्रकार का होता है। सॉरी, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, या फिर कह सकते हैं विषम पोषण। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषण या परपोषण क्या होता है, इसका हम लोग अब चर्चा करते हैं। और चलिए देखते हैं कि सबसे पहले स्वपोषण क्या होता है, यानी कि स्वपोषी पोषण, यानी जिसको कि हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, वो क्या होता है। तो देखो, हम लोग बताएंगे कि पोषण का वह तरीका, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित जो सरल अजैव पदार्थ होते हैं, यानी कि जो आपके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, ये आपका जो है जैविक पदार्थ नहीं है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। पानी हो गया, सनलाइट हो गया यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, तो इन सभी से अपना भोजन बनाता है, यही कहलाता है आपका स्वपोषण। यानी कह सकते हो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि स्वपोषण पोषण, सॉरी, स्वपोषी पोषण
पोषण का वो तरीका होता है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में जो उपस्थित सरल और जैव पदार्थ होते हैं, जैसे कि CO2, पानी, सूर्य का प्रकाश हो गया, इन सभी से अपना भोजन बना लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया। अब ध्यान दो कि ये तो तरीका का हमने नाम दिया है कि ये स्वपोषण है, लेकिन जो जीव है उसको क्या कहेंगे, जिसमें कि ये स्वपोषण हुआ, पोषण का जो है ये तरीका हुआ, तो उस जीव को हम लोग कहेंगे स्वपोषी। तो उम्मीद करता हूं कि स्वपोषी क्या होता है और स्वपोषी पोषण क्या होता है, ये आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा कि स्वपोषी, एक सेकेंड, स्वपोषी जब भी बात आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जीव है। ठीक है, स्वपोषी जब भी बात आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जीव है, लेकिन अगर स्वपोषी पोषण का बात करेंगे तो हम लोग बताएंगे कि वो एक प्रक्रिया है, वो पोषण का एक तरीका है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे आप। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं कि स्वपोषी के एग्जाम्पल क्या होंगे, उदाहरण क्या होंगे। तो स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा हरा पेड़ पौधा। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, ये सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। ये अपना खाना, भोजन खुद ही तैयार कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, CO2 और क्लोरोफिल के सहायता से। ऐसे बहुत सारे दूसरे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी का आपने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग जो है हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो जाएंगे स्वपोषी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो हरे पेड़ पौधे हैं ये आपका जो है एग्जाम्पल है किस चीज का, तो ये एग्जाम्पल है आपका जो है स्वपोषी जीव का। ये बात ध्यान रखो आप लोग, मैं अभी अभी आप सभी को समझाया स्वपोषी और स्वपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो स्वपोषी का जब बात किया जाएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हरा पेड़ पौधा। और ध्यान ये भी दो आप लोग कि अगर बात किया जाएगा स्वपोषी पोषण का तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, ना कि हरे पेड़ पौधे। ये बातें आप लोग ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण एग्जाम्पल हो जाएगा स्वपोषी पोषण का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग विषम पोषी पोषण क्या होता है। तो जस्ट इसका यानी कि स्वपोषी पोषण का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो हम लोग बताएंगे कि विषम पोषी पोषण पोषण का वह तरीका होता है जिसमें कि कोई जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर, अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जैसे कि खुद आदमी यानी कि हम लोग ही हो गए। सोचो कि अगर पौधे नहीं रहेंगे, जंतु नहीं रहेंगे, तो क्या हम अपना पोषण कर पाएंगे? क्या हम अपने भोजन को प्राप्त कर पाएंगे? तो आप सभी को जो है, आप सभी का आंसर मुझे विश्वास है कि आंसर होगा नो। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, चावल दाल गेहूं जो भी होता है ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। जंतु नहीं रहेंगे तो अंडा मांस मछली या फिर जो दूध है वो सभी चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी, यानी हमें खाना नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या हो गए, स्वपोषी या परपोषी? बताओ। हम लोग हो गए विषम पोषी, बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूं कि स्वपोषी क्या होते हैं और परपोषी जीव क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है ये आप सभी को समझ में आ गया है। एक चीज और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वर्ड को भी हम लोग अगर तोड़ करके देखें तो इसी में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। देखो, स्व का मतलब होता है खुद। ठीक है, स्व का मतलब होता है आपका जो है खुद, और पोषी का मतलब है कि पोषण करने वाला। ठीक है, तो और पोषण का मतलब हो गया आपका जो है वो प्रक्रिया जिसमें कि अभी मैंने बताया था ना कि भोजन को जो है ग्रहण करना, पाचन करना, अवशोषण करना, उसका जो है उपयोग करना। ठीक है, और जो वेस्ट है उनको बाहर निकालना। तो स्वपोषी पोषण आपका क्या हो गया, अपना पोषण खुद ही करना।
ठीक है, अपना पोषण खुद ही तैयार करना, तो ये हो गया स्वपोषी पोषण। दूसरा यहाँ पर देखो विषम पोषी को, तो इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा आप सभी को, विषम का मतलब हो गया आपका जो है पर, इसको दूसरा जो है एक हम लोग टर्म, एक दूसरा जो है पद हम लोग बोल सकते हैं पर। तो विषम बोलो या पर बोलो, पर पोषण बोलो या विषम पोषण बोलो। पर का मतलब होता है आपका जो है पराया यानी कि दूसरा, ठीक है, या फिर विषम का मतलब ही आपका हो जाएगा दूसरा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पोषी, मतलब पोषी कहने का मतलब एक ऐसा जीव जो कि अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विषम पोषी, और वो प्रक्रिया कहलाता है विषम पोषी पोषण। तो देखो ध्यान रखना कि इसका जो मैंने डेफिनेशन बताया है वो रियल में देखें तो इसके शब्द में ही छुपा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि स्वपोषी पोषण में आपका क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। अब एक फैक्ट ध्यान रखो कि स्वपोषी पोषण जो होता है वो हरे पौधों में और कुछ जीवाणुओं में होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक जीवाणु का जो है एग्जाम्पल दिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी था वो एक आपका जो है, जिसको कि हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो एक जीवाणु था जिसके अंदर में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये स्वपोषण किसमें होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हरे पेड़ पौधों में और कुछ जीवाणुओं में जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अब जानते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये क्या चीजें होती है। ठीक है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग जो है ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम होता है, वो प्रक्रिया होता है जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए हुए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में शरीर के बाहर से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और उसको सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट नाम के एक मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। एक बार फिर से मैं सहज भाषा में आप सभी को समझा देता हूं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी जीव अपने शरीर से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से यानी कि जो आपका सॉइल है उससे वाटर यानी कि जल को लेता है, और लेने के बाद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में उन दोनों ही पदार्थों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है जिसमें कि ऊर्जा मौजूद होता है यानी कि स्टोर्ड होता है। तो ये प्रक्रिया आप लोग ध्यान रखेंगे। एक फैक्ट ध्यान रखो कि कई बार उसका इक्वेशन पूछा जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का क्या केमिकल इक्वेशन, रासायनिक आपका जो है अभिक्रिया होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि जल, और इसके अलावा जो हम लोग बताएंगे कि कंडीशन में क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है, ये दोनों ही रहेंगे, तभी जाकर के ये जो दो रॉ मटेरियल आपको दिख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये रिएक्ट करके और बनाएंगे ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग की फॉर्मूला बोलते हैं C6H12O6। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर को बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मैं स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, पोषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा, ये आप सभी को मैं समझा पाया। थैंक यू वेरी मच। आगे का जो क्लास होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और भी टॉपिक्स में आप सभी को बताऊंगा। आपको जान करके बेहद अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और भी डेटा को लेकर के। थैंक यू अगेन।